हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज को मेरा प्रणाम। आज हम एक अत्यंत तात्कालिक विषय पर चर्चा करने आए हैं कि क्या फीमेल्स को दीक्षा गुरु बनना चाहिए या नहीं। हमारी ही कम्युनिटी के एक ग्रुप की इग्नोरेंस की वजह से आज ये चीज़ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन के खड़ी है। कहाँ से ये फीमेल दीक्षा गुरु का आइडिया आया है, क्यों इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वैदिक इतिहास में ऐसा कुछ कभी हुआ था, क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं और क्या फीमेल्स का दीक्षा गुरु बनना तर्क सम्मत है। फीमेल दीक्षा गुरु इस कॉन्सेप्ट का हर एक एस्पेक्ट हम देखेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले डियर डिवोटीज हमें जान लेना चाहिए कि ये जो आइडिया है फीमेल दीक्षा गुरु का, ये वेस्ट से आ रहा है। वेस्ट के जो फेमिनिस्ट और वोक और लिबरल मूवमेंट्स हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, वहाँ से जो लोग आए हैं उनकी तरफ से ये बहस और ये आर्ग्यूमेंट बार बार और ये डिमांड बार बार की जा रही है कि फ़ीमेल्स को भी दीक्षा गुरुज होने चाहिए। इनफैक्ट इस्कॉन की एक अकेली फीमेल दीक्षा गुरु भी फॉरेनर ही है। कोई भी भारतीय स्त्री जो ट्रेडिशनली वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है वो इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जस्ट बिकॉज कोई डिवोशनल लाइफ में एंटर कर गया है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे अनर्थ निवृत्त हो गए। हो सकता है कि वेस्टर्न प्रोपोगंडा के और ये वोक और लिबरल होने के थोड़े से जो अंश है वो किसी में रह जाए, तो उसी का ये विकार है। कोई बात नहीं, हम इस पर डिटेल पर चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक ट्रेडिशन या कोई भी ट्रेडिशन रोटी कपड़ा मकान की तरह नहीं होता है कि आप हर जगह उस पर अपना इक्वल राइट आके घोषित कर देंगे या क्लेम करने आ जाएंगे। वो आपकी कॉरपोरेट की नौकरी नहीं है जो आप क्लेम करने आ जाएंगे कि नौकरी पर सबका अधिकार होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों पर, पानी पर, फूड एक्वायर करने पर, लैंड एक्वायर करने पर सभी का अधिकार होना चाहिए। वैदिक कल्चर एक ट्रेडिशन है जो उसके नियमों से, उसके शास्त्रों से और उसके ट्रेडिशन से चलता है। ये आपके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है। अगर आपको वैदिक ट्रेडिशन नहीं पसंद, आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप कोई और रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एथिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कुछ ना करें। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आपके नेशन की सिटीजनशिप, एज अ ह्यूमन आपकी सिटीजनशिप ऑन दिस प्लैनेट, आपके खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स, आपके रहने की रिक्वायरमेंट्स, योर राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ आपको दी जा रही है। उसमें से एक का भी वायोलेशन नहीं हो रहा है। वैदिक ट्रेडिशन उसके शास्त्रों से और परंपराओं से चलता है। वो आपके पब्लिक राइट में नहीं आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो आपको हर चीज़ में इक्वालिटी लाके प्रोवाइड करे। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। तो आपका हर चीज़ में इस तरह से इक्वालिटी घुसेड़ना एकदम गलत है। आपको नौकरी करने से नहीं रोका जा रहा, वोट देने से नहीं रोका जा रहा, किसी भी चीज़ से नहीं रोका जा रहा है। पर जो कल्चर है वो कल्चर के हिसाब से ही चलता है, उसके शास्त्रों के हिसाब से चलता है। अगर आपको नहीं पसंद, आप बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए, आप मत मानिए। जहाँ आपको इक्वालिटी दिख रही है वहाँ जाइए, या फिर कहीं भी नहीं दिख रही तो कुछ भी मत मानिए। आप स्वतंत्र हैं, फ्री वर्ल्ड है ये, कोई आपको बांध नहीं रहा है। बट आप ज़बरदस्ती एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर व्यवस्था को या फिर परंपरा को इन्वेड करके आप उसमें ज़बरदस्ती उसे डिग्रेड करेंगे, डिविएट करेंगे, डिटीरियोरेट करेंगे, तो ये उचित नहीं है। आपको लग रहा है इक्वालिटी नहीं है, आप मत जाइए। और दीक्षा नहीं देना कोई ऑपरेशन नहीं होता, कभी भी ये ध्यान रखिएगा। ये अत्याचार नहीं होता। कभी भी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज का ना मिलना अत्याचार नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि दीक्षा नहीं देने से एक फीमेल के कौन से फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो गए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अगर वैदिक ट्रेडिशन को पालन करना है, उसका पालन करना है, तो हमें स्क्रिप्चर्स और जो परंपरा से चला आ रहा है सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ना तो चला है ना ही तो चलेगा। ये एक सेपरेट व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से ही चलेगी। आपको नहीं जमता, आप मत रहो इसमें, कोई बात नहीं। बट रह रहे हो तो ये अपने शास्त्रों के नियम के हिसाब से ही चलेगी। जिस प्रकार से एक देश संविधान के हिसाब से चलता है, वैसे ही धर्म उसके धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलता है। आपको मंजूर है तो रहिए, वरना यू आर फ्री टू मूव आउट, नोबडी केयर्स। एक फीमेल का दीक्षा गुरु होना क्यों उचित नहीं है, ये हम दोनों तरीके से देखेंगे, लॉजिक से भी और शास्त्रों से भी। सबसे पहले शास्त्रों पर आते हैं, क्योंकि वो हमारा आधार होना चाहिए कभी भी किसी भी सिद्धांत की स्थापना करते हुए। सबसे पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ मैं फीमेल दीक्षा गुरु के सपोर्टर्स पर डालना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि फीमेल्स के दीक्षा देने की विधि क्या है, दीक्षा स्वयं एक्सेप्ट करने की विधि क्या है। ये आप मुझे ज़रा शास्त्रों से बता दीजिए, क्योंकि अगर आप सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको सनातन धर्म के ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ दीक्षा देनी है ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता।
आपको देने की विधि भी बतानी पड़ेगी अगर सनातन धर्म में वास्तव में दीक्षा देने का प्रावधान है, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि फीमेल्स के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर आपको सच में लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप ये दिखाइए कि इसका मतलब तो ये है कि वेदास डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, वेदास को फॉलो करने वाले लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो आपको ये वेदों से दिखाना है कि फीमेल्स का दीक्षा एक्सेप्ट करने का क्या मंत्र है, विधि है, और उनके दीक्षा देने की क्या मंत्र है और विधि है। ये दोनों आपने दिखा दिया तो शास्त्रों से आप जीत जाएंगे। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ दीक्षा देने के बारे में सिखाया गया है ना, जो भी तंत्र है या फिर जो स्मृति शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, हमारे मनुस्मृति, जितने भी ऐसे हैं, वहाँ पे क्लियरली ये कहा गया है कि स्त्रियों को मंत्र दीक्षा देना या लेना अलाउड नहीं है, उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि दी नहीं जा सकती उन्हें, मतलब यानी स्त्रियाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो वो आगे पास ऑन नहीं कर सकती। जो उनके पास नहीं है वो आगे पास ऑन कैसे करेंगे? उनका जनेऊ नहीं हो सकता। 3 प्रकार के ऐसे संस्कार है 16 में से जो उनके संभव नहीं है। गुरुकुल में शिक्षा लेना, गुरु एक्सेप्ट करना, फिर वेदों की शिक्षा प्रारंभ करना, इस तरह की चीज़ें स्त्रियों के लिए वर्जित है मनुस्मृति में। यज्ञ करना उन्हें अलाउड नहीं है। तो बेसिक चीज़ें जब आपको मंत्र एक्सेप्ट करना ही अलाउड नहीं है तो आप आगे किसको देंगे? सबसे पहला खंडन आपका यही हो जाता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स फाउंडेशन लेस यही हो जाते हैं। कोई फाउंडेशन ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है आपकी आर्ग्यूमेंट्स में। यहाँ पे क्लियर कट ये कहा जा रहा है मनुस्मृति में कि फीमेल्स को मंत्र एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, तो आप आगे कैसे देंगे? तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आता है, क्योंकि मेल्स के लिए कहा गया है कि द्विजों को, केवल द्विज पुरुषों को ये अलाउड है मंत्र एक्सेप्ट करना और आगे फॉरवर्ड करना। तो आप पर अभी ये लोड आता है कि आप प्रूफ करिए कि कैसे मंत्र आप ले रहे हैं और कैसे आगे दे रहे हैं, विधि क्या है, कहाँ आपको जनेऊ लेने की परमिशन दी गई है। तो शास्त्र प्रमाण का बर्डन आप पर आता है, हम पर नहीं। हम पर जितना नेसेसरी था मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, 2 से 3 पर्याप्त है मनुस्मृति में, और ये कॉमन रेफरेंसेस है, मुझे कोट करने की भी जरूरत नहीं है। उल्टा मनु महाराज ने स्त्रियों के लिए इतना इनोसेंट और सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया है कि विवाह संस्कार ही स्त्रियों के लिए दीक्षा संस्कार के समान माना गया है। पति की सेवा करना, उसके साथ रहना ही उसके लिए गुरु के साथ रहने के समान कहा गया है, और घर की सारी ड्यूटीज पूरी करना गुरु की सेवा माना गया है, गुरु की आज्ञा का पालन माना गया है। तो इतना सिंप्लीफाइड है स्त्रियों का धर्म मनुस्मृति के अनुसार। और अगर आप मनुस्मृति को, धर्मशास्त्र को नहीं मानते, आगे मैं आपको भगवत गीता भी दे दूंगा, वीडियो में आगे आपको मिलेगा भगवत गीता भी। तो अगर आप बेसिक धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, जहाँ पे मना कर दिया गया है क्लियर कट मंत्र एक्सेप्ट करने से, तो आप पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप बताएं कि विधि क्या है लेने की, मंत्र और देने की, दोनों आपको बतानी है, वरना फिर आप स्क्रिप्चुरल आर्ग्यूमेंट से एंटायरली बाहर हो जाते हैं। अब आता है लॉजिक पे। देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड में स्त्रियों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा जबकि हम कर सकते हैं, हमें दबाया जा रहा है, ये वो। तो वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, हालांकि एंटायरली नहीं है बट ठीक भी है। क्यों? क्योंकि बाहर आपको करना क्या है? आपको एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम क्यों ना करने दिया जाए? वहाँ पे करना ही क्या है? एक्सेल यूज़ करना है, आपको कोडिंग करनी है। एक स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई उसकी मेल स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नीड नहीं है। स्त्री भी कर सकती है कोडिंग, एक्सेल स्त्री भी चला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कॉल्स है वो स्त्री भी कर सकती है। तो बाहर ट्रैवल करना अभी अर्बन मैनेजमेंट में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सेफ हो गया है, मेट्रोज अवेलेबल है, कैब्स अवेलेबल है, ट्रेन्स अवेलेबल है, फ्लाइट्स अवेलेबल है, तो आप सेफली सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर कोई बोलता है कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है, ये है, इतना बांध के रखना चाहिए, तो ठीक है, वो एंटायरली सही नहीं है, क्योंकि सच में इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना ईजी और फेमिलियर या अप्रोप्रिएट मैं कहूँगा, उनके अनुकूल है कि वो बाहर निकल के काम कर सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली। तो यहाँ पे अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेसिस पे, तो वो गलत है। बट वैदिक ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है। क्यों एक स्त्री फिजिकली अनफिट है दीक्षा देने के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड में जो स्त्रियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहाँ पे कोई बंधन है नहीं, बट फिर भी उन्हें बांधा जा रहा है। बट दीक्षा देने में वास्तव में एक शरीर की वजह से बंधन आ रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जॉब करने के लिए आपको कोई जेंडर की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, वो हमें देखना है कि क्यों एक स्त्री का शरीर अनफिट है, ये हम देख रहे हैं बस। हालांकि यहाँ भी हर काम स्त्री नहीं कर सकती देखा जाए तो। जो हाईली फिजिकल काम है या फिर जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है या प्रिसीजन बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ जिम्मेदारियों वाले काम है, वो स्त्रियों को नहीं दिए जाते, जैसे कि मिलिट्री में रहना, एम्बुलेंस की ड्राइविंग ऑफ कोर्स। तो इस तरह के काम हैं जो स्त्रियों को नहीं असाइन किए जाते किसी भी रीज़न से, वो मैं क्लेम नहीं कर रहा, बट किसी भी रीज़न से नहीं दिए जाते।
खैर हम यहाँ पे ये उनकी अर्बन प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने आए, उसके लिए फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, हम यहाँ पे दीक्षा की बात करने आए हैं, तो हम उस पर स्टिक करते हैं। सबसे पहला बंधन, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन। देखिए दीक्षा गुरु का काम है ना, एक फुल टाइम जॉब है, आप उसमें ब्रेक नहीं ले सकते। एक सन्यासी को, एक दीक्षा गुरु को जो शिष्यों को एक्सेप्ट कर चुका है, उन्हें स्वीकार कर चुका है, उसके पास स्वयं के लिए समय नहीं होना चाहिए। उसका सारा समय जीव के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। ऐसा तो चलेगा नहीं कि वो 5-6 दिन अवेलेबल नहीं है, या फिर वो किससे से मिल नहीं सकता, या फिर उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उससे क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये तो नहीं चल पाएगा। या फिर उससे कोई मिल नहीं सकता, या इस दिन पे महीने के वो दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पीरियड्स हैं, तो दीक्षा नहीं दे सकते आप, वहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो आप, बंधन आ रहा है कितना सारा। आप वैदिक रिचुअल्स नहीं कर सकते, आप शिष्यों से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, आप कितनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपके अपने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप उन्हें क्या विजडम देंगे? सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, और ये एक स्त्री का पीछा तब ये 40, 45, 50 साल की एज तक नहीं छोड़ता। थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, बट यूजुअल मेनोपॉज की एज 45-50 ही है। वो तब तक ये एक स्त्री का पीछा नहीं छोड़ता। और मनुस्मृति में, मगर आपको पता ही है कि मनुस्मृति का ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है स्त्रियों के लिए कि उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में, और वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो हमेशा वो किसी न किसी के संरक्षण में रह रही है। तो अगर पिता वाला तो समझ में आया, पर पति और पुत्र, यानी उसका विवाह भी हो रहा है, तो 9 महीने के लिए, या डिपेंडिंग अपॉन द किड्स शी इज हैविंग, वो पीरियड्स अवॉइड भी कर दे, बट किस कीमत पर? प्रेगनेंसी, और बड़ा बंधन, और बड़ी जिम्मेदारी। आप फिजिकली इसमें और ज़्यादा वल्नरेबल और कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी डाइट नीड स्पेसिफिक है, आपकी फिजिकल नीड स्पेसिफिक है, आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक टाइप का आपको कॉन्वर्जेशंस, या फिर हर एक चीज़ आपको बहुत स्पेसिफिक टाइप में एक्सेप्ट और ग्रहण करनी पड़ती है, वरना आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो इतने समय में फिर शिष्यों का ध्यान कौन रखेगा? उसके बाद प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, 9 महीने का ये टाइम, पेनफुल टाइम बीत गया। उसके बाद जब संतान उत्पन्न हो चुकी है, तब उसका ध्यान कौन रखेगा? शुरू के 1-2 साल तो वैसे ही कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते, वो एंगेज करके रखती है संतान फीडिंग के नाम पे, उसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। उसके बाद भी उसे शेप कौन देगा? एक साधु को तो घूमते रहना पड़ता है, जगह जगह वो घूमता है, शिष्यों को स्वीकार करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, कभी भी कुछ भी उनसे पूछता है, खुद भी करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे उठता है, स्पेसिफिक टाइम पे सोता है। बट एक गर्भवती स्त्री या बच्चे के साथ रहने वाली स्त्री ये काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और दीक्षा देने की आपकी इतनी ज़्यादा रजोगुणी इच्छा के पीछे अगर आप अपने बच्चे को छोड़ेंगे, एक स्त्री, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, तो फिर क्या फ़ायदा है इसी दीक्षा देके? आप स्वयं तो अपने पापों से रंगी हुई हैं, तो फिर आप किसी और के पाप क्या अपने सर लेंगी दीक्षा देकर? उस बच्चे को रेज करना, नर्चर करना। और ये तो एक बच्चे की बात हो गई, मल्टीपल बच्चे होते ही हैं स्त्री के इन जनरल, सभी के एक बच्चे तो नहीं होते, मैक्सिमम के मल्टीपल होते हैं। एक और रेफरेंस आपको याद होगा मनुस्मृति से, तो गुरुकुल में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? इन्हीं कारणों की वजह से। गुरुकुल में होता क्या है, आपको पेड़ों से लकड़ियाँ काट कर लानी है, यज्ञ करने हैं, लकड़ियाँ अरेंज करनी है, फिजिकल काम करना है कितना सारा। कहाँ से एक स्त्री बेचारी पेड़ काटेगी? वो पेड़ के वो ट्रंक्स, वो ब्रांचेस उठाएगी इतनी हैवी, कहाँ से करेगी? नेचर नेचुरली आपसे चाह रहा है कि आप जेंटलनेस में रहिए, एक जेंटल एनवायरनमेंट में रहिए, केयर करिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बट आपको अगर जंगल में जाके पेड़ काटने हैं, जो कि आपसे कटने भी नहीं वाले अल्टीमेटली, तो फिर अब कोई फेमिनिस्ट आके बोल सकती है कि मैंने फिजिकल ट्रेनिंग ले रखी है, मैं काट सकती हूँ, ये देखो मैं तुम्हें भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तुम्हें हरा सकती हूँ, रिंग में आ जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। माता जी, आप एक्सेप्शनल हैं, हर एक स्त्री ऐसी नहीं होती, आप एक्सेप्शनल हैं। एक जनरल स्त्री डेलिकेट ही होती है, जेंटल ही होती है, और उसे ट्रीटमेंट भी जेंटल ही चाहिए। वो नहीं काट के ला सकती पेड़ यज्ञ के लिए, नहीं ट्रैवल कर सकती वो इतना लंबा। पैदल या घोड़े पर ट्रैवल करना छोड़िए, ये ट्रेन और मेट्रो में भी हैंडीकैप कोच अलग से दिए हुए हैं, क्योंकि जनरल वाले में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। लेडीज़ कोच तो अलग से बनाया ही हुआ है, प्लस हैंडीकैप अलग से और बनाया हुआ है, और उसमें प्रेग्नेंट स्त्रियों को चढ़ना अलाउड है। क्यों? क्योंकि जनरल लेडीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो वो उतना फिजिकल प्रेशर नहीं झेल पाते हैं भीड़ का। अपनी प्रेगनेंसी को एम्ब्रेस करने की बजाय अगर आप ज़बरदस्ती नेचर के खिलाफ जाके उससे लड़ेंगे, तो अपना भी नुकसान कराएंगे, अपने बच्चे का भी नुकसान करवाएंगे। कोई कह सकता है कि अच्छा ठीक है, तो मेनोपॉज के बाद हम दीक्षा दे देंगे, 45-50 साल, 55 साल की एज के बाद। माता जी, मेनोपॉज आपका आएगा 50-55 साल की उम्र में, तब तक
आप ज्ञान एक्सेप्ट करने लायक रहेंगे? आपके पास अपने पास कितना ज्ञान है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? ना आप गुरुकुल गए, ना आप कहीं और गए, आपने जीवन भर क्या किया? आप गृहस्थ में अपने अपना जीवन बिताया। आपके पास आध्यात्मिक, स्वयं के पास है आध्यात्मिक ज्ञान जो आप आगे किसी और को दे सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लाइफस्टाइल में इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि आप स्वयं अपने मोक्ष को अश्योर कर दें, सुनिश्चित कर दें। कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, क्योंकि आप एक जीवात्मा है, शरीर को भूल जाइए, है तो सब जीवात्मा ही, किसी भी शरीर में हो, तो आप इतना ज्ञान तो अवश्य अर्जित कर सकते हैं कि अपना व्यक्तिगत मोक्ष आप सुनिश्चित कर दें। बट शिष्यों को दीक्षा देना, ये ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट चीज़ है। अगेन, आप मंत्र आपके पास है नहीं तो आप आगे दे नहीं सकते फॉर्मल वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से, ठीक है। मंत्रों का उच्चारण करना आपको नहीं पता, उनका अर्थ नहीं पता, उनका तात्पर्य नहीं पता, इतनी सारी चीज़ें होती है, ग्रामर होता है, सूक्ष्म सिद्धांत होता है, इतनी फिलोसफीज होती है। आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपका प्रवेश ही नहीं है इन चीज़ों में, तो दीक्षा गुरु बनने का अर्थ है कि आप उनको ये सब सिखाएंगी। आपने स्वयं ने कब पढ़ा अपने पूरे जीवन में जो आप आगे पास ऑन करेंगे? ये चिढ़ने वाली बात नहीं है या ट्रिगर होने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है, समझने वाली बात है। आप उतना अवश्य जान सकते हैं कि आपका स्वयं का कल्याण हो जाए, और अपने घर वालों को, अपने पुत्र को ज़रूर इस योग्य बना सकते हैं या उन्हें इस डायरेक्शन में भेज सकते हैं कि उनका भी कल्याण हो जाए और वो आगे चल के किसी का कल्याण करे। बट आप स्वयं इस तरह के गृहस्थ एक्सपीरियंस के साथ, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के साथ आप दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। स्त्रियों की फंडामेंटल पहचान है जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, चाहे वो उनकी आवाज़ हो, उनके शरीर का स्पर्श हो, चाहे उनके इमोशंस हो, इमोशनल एक्सचेंजेस हो, या उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ हो। ये सब चीज़ डोमेस्टिक जेंटल चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ही बनी है। एक फीमेल की आवाज़, उसका स्पर्श सूदिंग है। एक माता की आवाज़, उसका स्पर्श सूदिंग है और रिलैक्सिंग है। वो डोमेस्टिक प्रेम के लिए ही है। वो आपके लिए बहुत ही एक प्राइवेट और क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, और वो उसी में उसकी सेक्रेडनेस बनी हुई है। उनकी जेंटलनेस, उनकी क्यूटनेस, उनकी इनोसेंस उसी में है कि वो डोमेस्टिकली आपको प्रेम दे, इंडिविजुअली, बाहर जाके पब्लिक में ना करे कुछ भी। एक स्त्री का शरीर, उसकी बनावट ही पूरी की पूरी जेंटल है और डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक कामों के लिए बनी हुई है। उसकी पूरी पूरी बनावट ही इस तरह से बनी हुई है। अगेन मैं रिपीट करूं, उसकी आवाज़, उसके लुक्स, उसका स्पर्श, हर एक चीज़ डोमेस्टिक है और जेंटल चीज़ों को देने के लिए और जेंटल चीज़ों को हैंडल करने के लिए बना हुआ है। जबकि एक पुरुष का शरीर कैसा है? उसकी आवाज़ अलग है, भारी है, और बाहर की चीज़ों को हैंडल करने के लिए बनी हुई है, चिल्लाने के लिए बनी हुई है। उसकी स्किन रफ़ है, बाहर के रफ़ एनवायरनमेंट्स को, एटमॉस्फेयर को हैंडल करने के लिए बनी हुई है। उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए बनी हुई है। एक पुरुष बना ही बाहर के काम के लिए है, और एक स्त्री बनी ही अंदर के कंफर्ट और इमोशंस को जागृत रखने के लिए है। ये बात हमें समझनी होगी। अगर ये हम नहीं समझेंगे, नेचर के विपरीत जाएंगे, जो जेंटल चीज़ है उसे बाहर भेजेंगे, तो वो घायल होके स्वयं को नुकसान पहुंचा के आएगी। और अगर एक पुरुष जिसमें पोटेंशियल है कि वो बाहर आराम से पेड़ काट के वो लकड़ी इकट्ठा कर सकता है, उससे हम अगर घर के काम करवाएंगे तो फिर उसका पोटेंशियल भी वेस्ट होगा। बाहर स्त्री वैसे ही लकड़ी काट नहीं पा रही है। आज यहाँ पे आप बोल लो भले ही कि हम एक्सेल में जॉब कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, वो बना के कौन दे रहा है आपको? वो बिल्डिंग जिसमें आप बैठ के जॉब कर रहे हैं, वो बना के कौन दे रहा है? जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं, जिस मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो मेट्रो बना के कौन दे रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा पुरुषों का ही बनाया हुआ है। आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, नो डाउट, बनाने वाले पुरुष हैं। जिस कैब से आप जा रहे हैं, भैया OTP ले लो, वो कैब एक पुरुष चला रहा है। ऑफ कोर्स स्त्रियां भी चलाती है, बट वो एक्सेप्शनल है। क्यों? अगेन सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं। एक स्त्री अकेली गाड़ी लेके घूमेगी पूरा दिन अननोन लोगों के साथ, सेफ्टी कंसर्न्स है। आपको रियलिटी को, लिमिटेशंस को समझना होगा। अगर आप पकड़ के बैठेंगे बात को, तो फिर आप रो सकते हैं, प्रलाप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। एक स्त्री बनी है जेंटल कंफर्ट के लिए, डोमेस्टिक कंफर्ट के लिए, और एक पुरुष बना है बाहर के हार्श एनवायरनमेंट्स को झेलने के लिए, हर एक परिस्थिति को झेलने के लिए। पुरुष के साथ पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। एक पुरुष कॉन्स्टेंटली बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो सन्यासी भी रहेगा तभी भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा टाइम 24/7 365 काम कर सकता है, कोई भी फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है उसको। वो बन सकता है दीक्षा गुरु। ना उसके इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ना फिजिकल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो बहुत लोगों को स्वीकार्य नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी में देखा था तो सच है एक बार के लिए। आप दीक्षा किसे देते हैं? ऐसे व्यक्ति को ना जो मुक्त नहीं है, लिबरेटेड नहीं है, जो अपने अनर्थों से लड़ रहा है, अपने अंदर की काम वासनाओं से, आसक्तियों से लड़ रहा है। अगर एक फीमेल दीक्षा गुरु बन के सामने आती है,
तो क्या पता जो पुरुष उससे दीक्षा ले रहा है वो ही उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्टेड है इसलिए वो उनसे दीक्षा ले रहा है, बाकी उसका आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि ना हो। हालांकि पिछले जो मैंने टॉपिक्स जो पॉइंट्स दिए वो वैलिड है अपने आप में, बट ये एक प्लस एडिशन है। आई नो कि ये अकेला एक रीजन पैरामीटर नहीं बन सकता, क्योंकि एक स्त्री को भी एक पुरुष से आकर्षण हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये एकमात्र पैरामीटर नहीं है, बट ये भी एक तरह का पैरामीटर है देखा जाए तो। और अगेन ये सेफ्टी कंसर्न्स के अंडर फॉल करता है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। पूरे वैदिक इतिहास में, सारे संप्रदायों के, सारे प्रामाणिक संप्रदायों के इतिहास में आपको फीमेल दीक्षा गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये आज की नई जनरेशन के फेमिनिस्ट का ये डिमांड है कि हमें फीमेल दीक्षा गुरु भी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। बाकी अगेन आपको किसी भी संप्रदाय में, प्रामाणिक संप्रदाय में ये चीज़ नहीं मिलेगी। चाहे अद्वैत हो, चाहे रामानुज हो, चाहे मध्वा हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे कोई भी हो, आपको वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर्स हो सकती हैं, तपस्विनी साध्वी हो सकती है, वो भी एक्सेप्शंस है और मना किया है शास्त्रों में देखा जाए तो, क्योंकि स्त्रियों को विवाह करके रहना चाहिए किसी के संरक्षण में। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ लोग हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बट दीक्षा तो उन्होंने भी नहीं दी, परंपरा उन्होंने भी नहीं चलाई, और ना ही उन स्त्रियों को एक्सेप्शन मान के किसी भारतीय साधु ने या भारतीय स्त्री ने इस तरह के सूडो फेमिनिज्म वाली डिमांड की है आज तक। गौड़ीय परंपरा में एक एग्जाम्पल देते हैं जाह्नवा माता का। तो जाह्नवा माता देखिए, वो ईश्वर है, वो जीव तत्व नहीं है हमारी तरह, वो ईश्वर है। आप उनको हमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और वैसे भी गोस्वामियों ने कोई उनका एग्जाम्पल दे के ये नहीं कहा है अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, कि हाँ देखो स्त्रियां भी दीक्षा दे सकती हैं। अरे वो ईश्वर है, आप उनसे कंपेयर करेंगे अपने आप को? श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने पर्पट्स में, अपनी टीचिंग्स में फीमेल दीक्षा गुरु एज अ कॉन्सेप्ट के विरोध में रहे हैं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 9.32 में कह रहे हैं, यहाँ पे वो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगेन मैंने कहा ना कि एक स्त्री या फिर कोई भी ऐसा जिसकी लाइफस्टाइल में ये नहीं आता है, वो भी स्वयं के मोक्ष को सुनिश्चित कर सकता है ज्ञान प्राप्त करके, बट किसी और को दीक्षा देना ये अलग चीज़ है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10th क्लियर कर दी या फिर अपने बीकॉम क्लियर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है आप बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाओ प्रोफेसर बन के। उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग्यता चाहिए। एक होता है स्वयं वो कोर्स क्रैक कर लेना, और एक होता है उस कोर्स का प्रोफेसर बन जाना। दोनों बातों में अंतर है। तो भगवत गीता 9.32 में कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि द्विजों के अलावा जो भी अपने पापों से जूझ रहे हैं और उनको ऐसा जन्म मिला है, वो भी इंक्लूडिंग स्त्रियाँ, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर करके, मेरी भक्ति कर करके, मेरे विज्ञान को समझ करके, मुझे समझ करके अपने इस जीवन को सार्थक कर सकती है और मोक्ष को प्राप्त करके मेरे पास आ सकती हैं। कृष्ण ने ये कहा है 9.32 में, और उसमें स्त्रियों को भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मोक्ष को बाधित नहीं किया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रोफेसर मत बनिए, बस प्रोफेसर के लिए अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए। सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म ही है, वर्णाश्रम धर्म के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, और वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आपको चलना है तो स्त्री के उसमें बहुत स्पेसिफिक धर्म बताए गए हैं, ड्यूटीज़ बताई गई हैं। स्त्री अगर उसके हिसाब से चल रही है तो फिर वो वर्णाश्रम धर्म यानी सनातन धर्म के हिसाब से है। अगर उनको अपने हिसाब से ऑल्टर करना है, देन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म एंड दे शुड बी लेबल्ड एज अ सेपरेट इंडिविजुअल डिविएटेड कल्ट। सनातन धर्म का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म आपको ये शिक्षा नहीं दे रहा है ज़रा भी। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दीक्षा गुरु बनने के लिए आपको अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, आपको ज्ञान होना चाहिए और वो धैर्य होना चाहिए। एक गुरु की योग्यता क्या है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो, वरना आप आगे स्टूडेंट्स को क्या दोगे, और आप में सबसे पहले पेशेंस और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अब इसी जन्म में अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो आप कर्म सिद्धांत में भी मानते हैं, आप पुनर्जन्म में भी मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो इस चीज़ को मानूंगा, इस चीज़ को नहीं मानूंगा। ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपसे चॉइस नहीं दी जा रही है आपको। ये एक पैकेज है, अगर आपको स्वीकार है तो आइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, आप इसके मेंबर नहीं है। तो कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सनातन धर्म का एक कोर पार्ट है, वो कोर है सनातन धर्म का। तो अगर आप इतना ही इम्पेशेंट है, इतना ही आपको अहंकार है कि आपको इसी जन्म में बनना है, तो कहाँ गई आपकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस? आप तो मानते हैं ना पुनर्जन्म में, तो शास्त्रों ने आपको मना किया है, जैसा कि शास्त्रों में आप पहले ही हार चुके हैं। मनुस्मृति ने, भगवत गीता ने आपको मना कर दिया है दीक्षा देने से। तो अगर आपको फिर भी देने का शौक है, वो भी इस भाव से, क्योंकि शौक से वो तो रजोगुण हो गया, वो तो उसमें तो आप नहीं दे सकते, मोड ऑफ पैशन है, आप अधिकारी नहीं हो दीक्षा देने के। फिर भी आपको कल्याण करने की दृष्टि से अगर देने का मन है तो आप ये इच्छा कर सकते हो, ये प्रे कर सकते हो भगवान से कि प्रभु मैं इस जन्म में जो मुझे भी ड्यूटीज़ दी गई हैं मैं वो पूरी करती हूँ, और अगले जन्म में मुझे उच्चतम कुल में बर्थ देना, ताकि मैं दीक्षा गुरु बन के, दीक्षा दे के
बहुतों का कल्याण कर सकूं। तो ये अगर आपके एम्बिशंस हैं, ऐसी प्लानिंग है तो उचित है। आप इस जन्म में नहीं बनेंगी ये एक्सेप्ट करके अगले जन्म की तैयारी करो, वो आपकी बात मानी। बट इसी जन्म में आपको जल्दबाजी करनी है, इसी जन्म में आपको वो टॉफ़ी चाहिए, तो ना तो आप हम्बल हैं, ना ही तो आप पेशेंट हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूँ इतिहास में। अरे एक रजोगुणी, एक तमोगुणी स्त्री, इतिहास की कैरेक्टर महाभारत में अम्बा, अरे वो भी पितामह भीष्म से अपना बदला लेने के लिए 2 जन्म ले चुकी। शिखंडी, आप सभी जानते हैं उसे। उन्होंने भी 2 जन्म लिया। किस चीज के लिए? इतनी चीप चीज के लिए, बदले जैसी चीप चीज के लिए उन्होंने 2 बार जन्म लिया। आप दीक्षा जैसे नोबल कॉज के लिए एक बार जन्म नहीं ले सकते मेहनत करके? अगर कोई बदला लेने के लिए जन्मों जन्मों का वेट कर सकता है, तो आप दीक्षा देने के लिए एक जन्म का वेट नहीं कर सकते? इतनी आपको जल्दबाजी है, इतना आपको लाभ पूजा प्रतिष्ठा का शौक है कि आपको अब भी करना है जो करना है। उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से आपको कोई मतलब नहीं है। शास्त्र क्या कह रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वास्तव में मतलब होगा, वास्तव में आप दीक्षा गुरु बनने के अधिकारी होंगे, तो आप ह्यूमिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ, मान रखते हुए वेट करेंगे। नहीं तो आप अधिकारी नहीं ही हैं। सीधी सी बात यह है। डियर डिवोटीज, तो यहाँ मैंने तर्क और शास्त्र दोनों ही एस्पेक्ट से इस पूरे इशू को अच्छे से कवर किया है। आई होप कि आपके लिए भी ये कन्विंसिंग रहा होगा, आपका अपना माइंड अब बेविल्डर नहीं होगा, और आप आगे इसे उन डिवोटीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ से बेविल्डर्ड हैं। स्वयं भी एनलाइटेंड रहिए और दूसरों को भी करते रहिए। और धन्यवाद है मेरा उन सभी स्त्रियों को, उन सभी भारतीय तथा फॉरेनर स्त्रियों को जो फीमेल दीक्षा गुरु इस कॉन्सेप्ट की अगेंस्ट में है, स्वयं भी स्त्री होके। जबकि ये आप ही को एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स दिला रहा है, बट फिर भी आप शास्त्रों का और लॉजिक का मान रखते हुए इस चीज़ को नकार रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। और दंडवत प्रणाम उन सभी साधुओं को, सन्यासियों को, और स्पेशली हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज को, जो प्रभुपाद के सिद्धांतों को और वैदिक परंपरा के पक्ष में खड़े रहकर इस नॉन वैदिक सिद्धांत का स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, सालों से, आज से नहीं सालों से। आपको उनके 3 साल पुराने, 5 साल पुराने भी वीडियोस मिल जाएंगे फीमेल दीक्षा गुरु इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। इस चलचित्र को यहाँ तक देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का आभार। हरे कृष्णा।